तो इस लेक्चर से मैं तुम्हें रिकर्शन सिखाना शुरू कर रहा हूँ, है ना। रिकर्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, रिकर्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ मैं कवर करूंगा नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स। और तुम्हें समझ आएगा कि कैसे रिकर्सिव कोड नॉर्मल कोड की तरह ही काम करता है। बहुत से लोगों को रिकर्शन से डर लगता है ना, उन्हें रिकर्शन समझ नहीं आता है, लेकिन सिंपल सी बात है, रिकर्शन भी एक कोड है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अभी तुम्हें समझ आएगा, जैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझाऊंगा, तुम्हें पता लगेगा कि कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और नॉर्मल कोड की तरह ही काम करता है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, रिकर्शन होता क्या है। देखो, अगर किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल से समझो, ये है तुम्हारा एक फंक्शन एफ। इस फंक्शन एफ की डेफिनेशन है ये। इस डेफिनेशन में उसी फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर पे कॉल किया गया है। एफ के अंदर एफ को ही वापस कॉल किया जा रहा है, तो इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन काम कैसे करता है, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, ये है तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन जो मैंने लिख रखा है ना। ये है एफ नाम का फंक्शन जिसको एन पैरामीटर पे कॉल किया गया, तो उसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ है। इसी डेफिनेशन में एफ को वापस n-1 पे कॉल किया गया है। ठीक है, तो ये रिकर्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब ये जो तुम्हारा कोड है वो रन कैसे होगा, इसको हम एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन हमेशा यहां से शुरू होता है, भले ये ऊपर इसके लिखा हुआ हो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होगा। ठीक है, तो शुरू करो। ये पहली एक नॉर्मल लाइन है, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है, तीसरी लाइन में एक फंक्शन कॉल है। जैसे ही तुम्हारा कंपाइलर इस लाइन को देखेगा, वो इसकी डेफिनेशन पे जाएगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब तक हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, एक लाइन दो लाइन, ये नॉर्मल लाइन नहीं है, फंक्शन कॉल है। तो इस लाइन को कंप्लीट करना, इस फंक्शन कॉल को कंप्लीट करना है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन पे जाएगा और पैरामीटर की वैल्यू 3 लेके जाएगा। ठीक है, चले जाओ, डेफिनेशन में जाओ और फंक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। पैरामीटर की वैल्यू तुम 3 लेके आए हो, क्या 3 0 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है ना, तो रिटर्न नहीं करना है। दूसरी लाइन क्या है, वैल्यू प्रिंट कर दो, एन की वैल्यू 3 है, तो इस लाइन से तुम्हारा 3 की वैल्यू प्रिंट हो गई। तीसरी लाइन क्या है, उसी फंक्शन को कॉल करो n-1 पे, तो यहां से फंक्शन कॉल होगा 2 पे, राइट। एफ ऑफ 3 को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, 2 लाइंस हमने एग्जीक्यूट कर ली, तीसरी लाइन एक फंक्शन कॉल है। अब ये एक सिंपल लाइन नहीं है, जैसे इस फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए हम डेफिनेशन पे आ रहे थे ना, अब ये फंक्शन कॉल कंप्लीट करने के लिए भी हम वापस डेफिनेशन पे जाएंगे। इस बार पैरामीटर की वैल्यू क्या लेके जाओगे, 3-1 विच इज 2, तो इस बार 2 लेके जाओगे। लाइन बाय लाइन वापस चलो, है ना। 2 इज नॉट लेस देन 0, तो रिटर्न तो नहीं होगा। दूसरी लाइन 2 की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो कर दो। तीसरी लाइन फंक्शन कॉल करो वापस 2-1 1 पे, है ना। तो अगेन ये फंक्शन कॉल है, तो वापस डेफिनेशन पे जाएगा और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। चले जाओ, यहां से पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन कंप्लीट, तीसरी लाइन एक अगेन फंक्शन कॉल है ना। तो कंप्लीट करने जाओ, 1 लेके इस बार जाओगे, पहली लाइन 1 इज नॉट लेस देन 0, तो रिटर्न नहीं होगा। दूसरी लाइन 1 की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो कर दो। तीसरी लाइन फंक्शन कॉल करो n-1, मतलब 1-1 0 पे, तो 0 पे फंक्शन कॉल होगा यहाँ से। पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन कंप्लीट, तीसरी लाइन है फंक्शन को कॉल करो 0 पे। फंक्शन कॉल है तो अगेन डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पहली लाइन, क्या 0 लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न नहीं होगा। दूसरी लाइन 0 की वैल्यू प्रिंट करो, कर दो, ये 0 की वैल्यू प्रिंट हो गई। तीसरी लाइन फंक्शन कॉल करो 0-1 पे, है ना। तो पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन कंप्लीट, तीसरी लाइन है, ये 0 है ना, तीसरी लाइन है फंक्शन कॉल 0-1, तो -1 पे कॉल होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने तुम वापस डेफिनेशन पे जाओगे, है ना। लाइन बाय लाइन चलो, -1 इज लेस देन 0 दिस टाइम, तो यहां से तुम रिटर्न कर जाओगे। रिटर्न क्या करता है, तुम्हारे एग्जीक्यूशन को रोक देता है वहीं, है ना, उस फंक्शन कॉल को टर्मिनेट कर देता है। तो एफ ऑफ -1, ये फंक्शन कॉल यहीं टर्मिनेट हो गई। ठीक है, यहीं से रिटर्न हो जाओगे तुम। तो रिटर्न हो गए, तो पहले वाले फंक्शन कॉल पे जाओगे, वो पहले से कंप्लीट है, कोई पेंडिंग काम छोड़ के तुम नहीं गए थे, सारी लाइंस तुम एग्जीक्यूट करके गए थे। इससे वापस यहाँ रिटर्न करोगे, क्योंकि यहीं से तो आया था, पेरेंट पे वापस रिटर्न करना होता है ना। ये फंक्शन कॉल अगेन कंप्लीट है पहले से, ये लाइन इसकी कंप्लीट करके गए थे, ये इसकी कंप्लीट करके गए थे, ये कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। अब ये फंक्शन कॉल तुम्हें मिली थी इसकी वजह से, तो वापस यहाँ रिटर्न करो, तो एफ ऑफ 2 भी कंप्लीट, ये 2 लाइन पहले कंप्लीट थी, ये हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब ये फंक्शन कॉल तुम्हें मिली थी एफ ऑफ 3 की वजह से, तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर चुके हैं कंप्लीट करके। ये दोनों लाइंस पहले से कंप्लीट थी, एफ एफ 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एफ ऑफ 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो हम कॉल कर रहे थे
जब हम एफ ऑफ थ्री से एफ ऑफ टू पर जा रहे थे, एफ ऑफ टू से एफ ऑफ वन पर जा रहे थे, एफ ऑफ वन से एफ ऑफ जीरो पर जा रहे थे, ये था कॉलिंग टाइम, है ना? कि तुम एक फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए, एक फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए उसकी सारी लाइंस कंप्लीट कर रहे हो, और सारी लाइंस में एक लाइन एक फंक्शन कॉल और है ना? तो उस फंक्शन कॉल को वापस कॉल कर रहे हो तुम। जैसे एफ ऑफ टू को कंप्लीट करने के लिए तुमने एफ ऑफ वन को कॉल किया, तो ये है कॉलिंग टाइम, है ना? अब जैसे तुम्हारा एफ ऑफ वन कंप्लीट होगा तो वो वापस रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है? जैसे तुम्हारा एफ ऑफ माइनस वन कंप्लीट होगा वो वापस रिटर्न करेगा एफ ऑफ जीरो पर जहां से वो आया था, तो उसको बोलते हैं रिटर्न टाइम, है ना? ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। तो क्या तुम्हें रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम कर रहा है समझ आया? हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना? है ना? तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। सबसे पहली जो हमें बात पता है वो है तुम्हारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो तुम्हें पता है एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट कर लो। पहली लाइन सी आउट फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज, तो ये प्रिंट हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज, ये प्रिंट हो चुका है वैसा का वैसा, है ना? दूसरी लाइन, अब दूसरी लाइन नॉर्मल लाइन नहीं है, एक फंक्शन कॉल है, तो पहले ये लाइन कंप्लीट होगी फिर आगे जाएगा ये, है ना? इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये फंक्शन कॉल कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो फंक्शन कॉल पर जाना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए, है ना? पैरामीटर की वैल्यू लेके जाओगे तुम थ्री, तो चले जाओ, यहां से एन की वैल्यू तुम थ्री ला चुके हो, अभी तुम कंप्लीट करने के लिए गए हो एफ ऑफ थ्री, ठीक है? तो ये कॉलिंग टाइम है। पहली लाइन क्या है? क्या एन जो है वन या वन से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, एन की वैल्यू थ्री है, तो थ्री वन या वन से छोटा नहीं है, तो रिटर्न वन नहीं करोगे तुम, ठीक है? तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन है रिटर्न एन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन माइनस वन, अब इसमें अगेन फिर तुम्हारी एक फंक्शन कॉल है, इसमें अगेन फिर तुम्हारी एक फंक्शन कॉल है, तो इस लाइन को कंप्लीट करना मतलब इस फंक्शन कॉल को कंप्लीट करना। और फंक्शन कॉल कैसे कंप्लीट होती है तुम्हें पता है? डेफिनेशन पे जाओ और लाइन बाय लाइन कंप्लीट करो, ठीक है? तो दूसरी लाइन है तुम्हारी एन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन माइनस वन, सो थ्री मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टू, राइट? ये है तुम्हारी दूसरी लाइन। इस फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वापस डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, यहां से हम यहां आए कॉल करके, है ना? ये कॉलिंग टाइम है। इसको कंप्लीट करने के लिए वापस हम शुरू हो जाते हैं। पहली लाइन टू लेके जाओ इस बार, है ना? टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन, तो रिटर्न तो नहीं करना है, तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन अगेन एक फंक्शन कॉल विच इज टू मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वन, है ना? तो इसको कंप्लीट करने के लिए तुम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो अगेन कॉलिंग टाइम, है ना? तो कर लो, इस बार तुम पैरामीटर के वैल्यू वन लेके जाओगे, तुम्हारा यहां से पता लग रहा है कि एन की वैल्यू तुम्हारी वन या वन से छोटी है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो रिटर्न करना है तुम्हें वन। अगर तुम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो टर्मिनेट करने के साथ साथ उस फंक्शन कॉल की वैल्यू जो तुमने रिटर्न की है वो हो जाती है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू हो गई वन, ठीक है? अब एफ ऑफ टू कितना हुआ यहाँ से? एफ ऑफ टू को कंप्लीट करने के लिए तुम यहाँ आ रहे थे ना, एक लाइन तुम कंप्लीट कर चुके थे, दूसरी लाइन ये थी, है ना? एफ ऑफ टू कितना हुआ? जो यहाँ से रिटर्न करेगा वही एफ ऑफ टू है, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है? टू मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन तुमने वन निकाला तो टू मल्टीप्लाइड बाय वन, तो टू वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से, तो एफ ऑफ टू हो गया तुम्हारा टू, ठीक है? एफ ऑफ थ्री को कंप्लीट करने के लिए तुम एफ ऑफ टू पर आए थे, पहली लाइन तुम कंप्लीट कर चुके थे, दूसरी लाइन थ्री मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टू थी, एफ ऑफ टू की वैल्यू तुमने टू फाइंड कर ली है, थ्री मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टू विच इज टू, तो सिक्स हो जाता है ये, तो यहाँ से सिक्स रिटर्न होगा, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हो गई तुम्हारी सिक्स, है ना? है ना? तो ऐसे तुम्हारा रिकर्शन काम कर रहा है यहाँ पर। अब क्योंकि ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है ना, एफ ऑफ थ्री को तुम पूरा फाइंड कर चुके हो, तो यहाँ से सिक्स प्रिंट होगा, तो ये सिक्स, और उसके बाद अब अगली लाइन पे जाओगे, है ना? अगली लाइन क्या है? थैंक्स प्रिंट करना है, तो कर दो थैंक्स, ये तुम्हारा आउटपुट होगा इस रिकर्सिव फंक्शन का, ठीक है? सिंपल है, लाइन बाय लाइन तुम चल रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं जो हमने आउट ऑफ लॉजिक जाके किया। प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ लॉजिक नहीं होता है ना? प्रोसेस में कुछ लॉजिक नहीं होता है, स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन चलना है, ठीक है? तो ऐसा तुम्हारा रिकर्शन काम करता है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा अलग एग्जांपल है ना? उससे तुम्हें और समझ आएगा कि कैसे हम लाइन बाय लाइन रिकर्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। चलो, ये है तुम्हारा अगला रिकर्सिव फंक्शन। ये जो हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया ना, वैसा का वैसा ही है, बस इसमें दो लाइंस इंटरचेंज हुई है। अब इसमें भी तुम कुछ ऐसा तो करोगे नहीं जो आउट ऑफ प्रोसेस होगा, है ना? प्रोसेस वही है कि लाइन बाय लाइन चलो किसी फंक्शन कॉल को कंप्लीट करने के लिए। पहली लाइन ये है, इसको कंप्लीट करो, दूसरी लाइन ये है, इसको कंप्लीट करो, तीसरी लाइन ये है, इसको कंप्लीट करो, है ना? ऐसा ही है, ठीक है? लेकिन ध्यान से देखो, दूसरी लाइन तुम्हारा एक फंक्शन कॉल है, इसको कंप्लीट करना मतलब एन माइनस वन पर कॉल हुई फंक्शन कॉल को पूरा कंप्लीट करना। कंप्लीट कैसे करते हैं इस फंक्शन कॉल को, वो तुम्हें पता है, लाइन बाय लाइन वापस जाते हैं, है ना? वो कंप्लीट होके आएगा, फिर तुम्हारी ये लाइन कंप्लीट होगी। देखो कैसे एग्जांपल से समझते हैं। तो इंट मैन से शुरू करते हो तुम एग्जीक्यूशन, तुम्हारा फंक्शन कॉल हो रहा है थ्री पर, तो थ्री पर चले जाओ,
यहाँ से तुम्हारा एग्जीक्यूशन जाएगा डेफिनेशन पे और पैरामीटर की वैल्यू लेके जाएगा 3। लाइन बाय लाइन चलो, पहली लाइन क्या 3 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, है ना, तो रिटर्न नहीं होगा। दूसरी लाइन, फंक्शन को कॉल कर दो n-1 पे, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से, पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन फंक्शन कॉल हो जाएगा 2 पे, है ना। अब ये पहले कंप्लीट होगा, फिर जाएगा अगली वाली लाइन पे, है ना। तो अगली वाली लाइन क्या है कि वैल्यू प्रिंट कर दो किसकी, n की क्या है इस फंक्शन कॉल में 3, है ना। तो फिर प्रिंट होगा तुम्हारा 3, ये फिर प्रिंट होगा। n की वैल्यू प्रिंट हो रही है, n-1 नहीं हो रही, और n उसमें 3 है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके आओ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हम पेंडिंग छोड़ के जा रहे हैं, मैं लिख देता हूँ पेंडिंग है ये, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए जाओ, चले जाओ, लाइन बाय लाइन जाओगे वापस फंक्शन कॉल पे, फंक्शन डेफिनेशन पे, है ना। इस बार n की वैल्यू तुम 2 लेके जाओगे। पहली लाइन है क्या 2 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न नहीं करना है, तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन एक फंक्शन कॉल 2-1 पर कॉल होगा ये सेम फंक्शन, तो 1। पहले इसको कंप्लीट करेगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा। अगली लाइन क्या है? सी आउट n, है ना। सी आउट 2, n की वैल्यू 2 है इस फंक्शन कॉल पे, ठीक है। तो ये भी पेंडिंग छोड़ के जाएगा, इसको कंप्लीट करके आएगा, फिर इसको कंप्लीट करेगा, है ना। तो चले जाओ इसको कंप्लीट करने के लिए। पहली लाइन क्या 1 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है ना। तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन फंक्शन कॉल 1-1, तो फंक्शन कॉल होगा 0, कर लो। इसको कंप्लीट करके आएगा, फिर पेंडिंग कॉल पे जाएगा। पेंडिंग हम जो छोड़ के जा रहे हैं वो लिख देते हैं, पेंडिंग छोड़ के जा रहे हैं सी आउट n की वैल्यू 1, तो ये भी पेंडिंग है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए वापस जाओगे, पहली लाइन क्या 0 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन फंक्शन कॉल, तो ये फंक्शन कॉल होगा -1 पे, 0-1 -1। पेंडिंग क्या छोड़ के जाएगा? इसको कंप्लीट करने जाएगा पहले, फिर ये जो पेंडिंग छोड़ के जा रहा है वो करेगा। पेंडिंग क्या छोड़ के जा रहा है? सी आउट n की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये पेंडिंग छोड़ के जा रहा है, ठीक है। इसको जैसे कंप्लीट करने जाएगा, इस बार पहली लाइन में तुम्हें n की वैल्यू 0 से छोटी मिलेगी, -1 0 से छोटा है, तो रिटर्न कर जाएगा। अब रिटर्न टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा, है ना। तो यहां से रिटर्न कर गया, रिटर्न कर रहा है, तो अब एफ ऑफ 0 की तुम्हारी 2 लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तीसरी लाइन क्या है? दिस वन, राइट। तो तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब 0 प्रिंट करना, तो 0 प्रिंट हो चुका है। अब एफ ऑफ 0 भी कंप्लीट, क्योंकि एफ ऑफ 0 की तीनों लाइन हो गई है ना। एफ ऑफ 0 कंप्लीट, तो एफ ऑफ 1 की कितनी लाइंस कंप्लीट हुई? एक ये और एक ये, है ना। एफ ऑफ 1 की वजह से तो हम एफ ऑफ 0 पर आए थे। पहली लाइन थी ये वाली, दूसरी लाइन में एफ ऑफ 0 कॉल हुआ था, और तीसरी लाइन हम पेंडिंग छोड़ के गए थे। तो एफ ऑफ 1 के लिए 2 लाइंस कंप्लीट, तो अब तीसरी लाइन कंप्लीट होगी, सी आउट 1, तो 1 की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब एफ ऑफ 1 की तीनों लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, तो एफ ऑफ 1 कंप्लीट। इस तरीके से एफ ऑफ 2 की 2 लाइंस कंप्लीट हो गई, एक ये और एक ये। तीसरी लाइन अब कंप्लीट होगी, है ना। तीसरी लाइन क्या है? सी आउट 2, तो 2 की वैल्यू प्रिंट कर दो। ऐसे तुम्हारा एफ ऑफ 2 कंप्लीट। अब एफ ऑफ 3 के लिए बताओ, 2 लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी लाइन कंप्लीट करेगा, 3 की वैल्यू प्रिंट करेगा। ऐसे तुम्हारा एफ ऑफ 3 कंप्लीट अब हुआ है ना, अब हुआ है। सीधी सी बात ये है। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये पेंडिंग काम पहले ये क्यों किया, पहले ये क्यों नहीं किया? मेरा आंसर सिंपल है, एफ ऑफ 3 को तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। एफ ऑफ 3 को तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन उसके बाद, तीसरी लाइन उसके बाद, ऐसा ही होगा, है ना। पहली लाइन तुम करके जा चुके थे, दूसरी लाइन को तुम फंक्शन कॉल से कंप्लीट करके आए हो। दूसरी लाइन क्या है? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का पूरा पार्ट पहले कंप्लीट होगा ना, फिर इस पे जाओगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 के पार्ट में ये सारा काम आ रहा है। ऐसा ही तुम एफ ऑफ 1 के लिए करोगे, ऐसा ही तुम एफ ऑफ 0 के लिए करोगे। तो जो लास्ट पेंडिंग कॉल होगी वो सबसे पहले कंप्लीट होगी, क्योंकि प्रीवियस पेंडिंग कॉल में वही सेकंड लाइन है, और सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई तो तुम थर्ड लाइन पे जाओगे, ठीक है। इतना सा लॉजिक है इसका, ठीक है, इतना सा लॉजिक लॉजिक तो ये हुआ। और तुम्हें याद रखने के हिसाब से ये समझ लो कि पेंडिंग काम रिवर्स ऑर्डर में होता है, पेंडिंग काम रिवर्स ऑर्डर में होता है। वो कैसे होता है? वहां स्टैक काम करता है, ये हम देखेंगे, अभी देखेंगे स्टैक कैसे रिकर्शन में काम करता है। लेकिन ऐसे रिकर्शन काम कर रहा है तुम्हारा, लाइन बाय लाइन चल रहे हो, एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन पे जा रहे हो, तो वही तो हम कर रहे हैं। ऐसा कर क्या दिया इसमें, है ना, ठीक है। तो सिंपल है, रिकर्शन में स्टैक कैसे काम करता है ये हम इसी एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो तुम्हारी रिकर्सिव कॉल है वो है एफ ऑफ 3। मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। सबसे पहली कॉल है एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 को कंप्लीट करने के लिए तुम फंक्शन डेफिनेशन पे जाओगे। फंक्शन डेफिनेशन में तुम्हारे 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 एंड 3, है ना। तो एक एक करके एग्जीक्यूट करो। क्या 3 0 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न नहीं करना है, तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन में तुम्हारा फंक्शन कॉल है जो कि 2 पर कॉल होगा, 3-1 2 पर, है ना। तो जैसे फंक्शन कॉल आ रही है ना, तो मैं स्टैक में पुश कर देना है। स्टैक काम करता है रिकर्शन में, है ना। जब ये फंक्शन कॉल पहले कंप्लीट होगी पूरी, फिर इसके लिए पेंडिंग काम होगा, ये हमने देखा। तो एफ ऑफ 3 के लिए तुम कितनी लाइंस कंप्लीट कर चुके हो?
दो लाइन्स है ना, एक और दो। दूसरी लाइन अभी चल रही है, लेकिन तुम लिख सकते हो कि तुम दो लाइन कंप्लीट कर चुके हो। एफ ऑफ टू के लिए शुरू हो जाओ। टू जीरो से छोटा नहीं है तो रिटर्न नहीं करना है। सेकंड लाइन में तुम्हारी फंक्शन कॉल मिलेगी तुम्हें, जो कि कॉल होगा तुम्हारा वन पे, टू माइनस वन, वन पे है ना। तो फंक्शन कॉल आते ही तुम्हें स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है। एफ ऑफ टू के लिए तुम्हारी कितनी लाइन्स एग्जीक्यूट हो चुकी है, एक और दो, दो लाइन्स एग्जीक्यूट हो चुकी है। एफ ऑफ वन के लिए जाओ। एफ ऑफ वन में तुम्हारा सिंपल वन लेके जाओ यहाँ, तो वन जीरो से छोटा नहीं होता है तो पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन में फंक्शन कॉल है, वन माइनस वन, जीरो पे कॉल होगा फंक्शन, तो फंक्शन कॉल को स्टैक में पुश कर दो। ठीक है। एफ ऑफ वन के लिए कितनी लाइन्स हो गई, एक और दो, दो लाइन्स हो गई। ठीक है। तीसरी अभी पेंडिंग है तीनों के लिए है ना। एफ ऑफ जीरो के लिए जाओ। जीरो इज नॉट अगेन लेस देन जीरो। ठीक है, तो रिटर्न नहीं होगा, एक लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन में फंक्शन कॉल है, जीरो माइनस वन पे कॉल होगी, तो लिख दो, स्टैक में पुश कर दो। ठीक, माइनस वन पे फंक्शन कॉल हो चुकी है। एफ ऑफ जीरो के लिए कितनी लाइन्स हो गई, एक ये हो चुकी थी और एक ये फंक्शन कॉल हुई है दूसरी लाइन से, तो दो लाइन हो चुकी है। तो माइनस वन के लिए जाओगे, इस बार माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो तुम्हारी पहली लाइन में रिटर्न हो जाएगा, तुम्हारा पहली ही लाइन में रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न करने का मतलब उस फंक्शन कॉल को तुमने कंप्लीट कर लिया है, ऐसा ही होता है। तो कंप्लीट होते ही स्टैक में से उस फंक्शन कॉल को पॉप कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ से पॉप हो चुकी है। अब टॉप पे क्या पड़ा है, अब टॉप पे क्या पड़ा है, टॉप पे पड़ा है एफ ऑफ जीरो। उसको एग्जीक्यूट करो, उसको एग्जीक्यूट करो। एफ ऑफ जीरो के तुम दो लाइन्स एग्जीक्यूट कर चुके हो, एक एंड दो, तो तीसरी लाइन बचती है। तीसरी लाइन क्या है, सी आउट एन। एन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ जीरो में, जीरो, राइट। यहाँ जीरो होगा तभी तो एफ ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू इस फंक्शन कॉल में जीरो है, तो एन की वैल्यू प्रिंट करो, तो जीरो प्रिंट हुआ, जीरो प्रिंट हुआ, है ना। अब एफ ऑफ जीरो की तीन लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, एफ ऑफ जीरो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तीन तीन ही तो लाइंस हैं किसी फंक्शन कॉल में, है ना। तो कंप्लीट हो गया तो पॉप करो, तो अब एफ ऑफ जीरो भी पॉप हो चुका है। ठीक है, अब टॉप पे क्या पड़ा है, एफ ऑफ वन पड़ा है। एफ ऑफ वन के लिए दो लाइंस तुमने एग्जीक्यूट कर ली थी, तो अब तीसरी लाइन बचती है। तीसरी लाइन है सी आउट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ वन में, अगर यहाँ वन लेके आ रहे हो तो एन की वैल्यू वन है ना, तो वन को प्रिंट करना है, तो वन प्रिंट हो गया। एफ ऑफ वन के लिए ऐसे तीन लाइंस कंप्लीट हो गई तीनों। ठीक है, तो एफ ऑफ वन को भी पॉप कर दो, एफ ऑफ वन कंप्लीट हो चुका है तो उसको पॉप करो। अब टॉप पे क्या पड़ा है, एफ ऑफ टू पड़ा है, एफ ऑफ टू पड़ा है। एफ ऑफ टू के लिए तुम पहले दो लाइंस कंप्लीट कर चुके थे और तीसरी लाइन बच रही थी, तो तीसरी लाइन एग्जीक्यूट कर दो। तीसरी लाइन कैसी आउट एन, एफ ऑफ टू में एन की वैल्यू टू होगी तो टू प्रिंट हो गया। एफ ऑफ टू भी ऐसे कंप्लीट, तो पॉप करो। ठीक है, एफ ऑफ थ्री पे जाओ, दो लाइंस हो चुकी थी, तीसरी लाइन ये बचेगी। एफ ऑफ थ्री में एन की वैल्यू थ्री होगी, थ्री प्रिंट हो जाएगा इस लाइन से। इसके लिए भी अब तीनों लाइन कंप्लीट, इसको भी पॉप करो, स्टैक खाली हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ थ्री जिसके लिए तुम ये पूरा एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ऐसे तुम्हारा स्टैक काम करता है, देख लो। जीरो वन टू थ्री इज द आउटपुट। ठीक है, स्टैक यूज ही इसलिए कर रहे हो तुम, स्टैक यूज ही इसलिए कर रहे हो कि तुम पेरेंट कॉल पर जा सको। और पेरेंट कॉल क्या होगी, जैसे यहाँ पढ़ा था ना, ऐसा कुछ एफ ऑफ थ्री था और उसके बाद एफ ऑफ टू था। एफ ऑफ टू आया कहाँ से था, तुम्हारा एफ ऑफ थ्री की वजह से आया था। तो जैसे तुम एफ ऑफ टू पॉप करोगे ना, उसके बाद तुम्हें पेरेंट तो मिलेगा उसका। एफ ऑफ टू की वजह से तुम्हारा एफ ऑफ वन आया था, एफ ऑफ वन तुम जैसे ही पॉप करोगे एफ ऑफ टू मिलेगा तुम्हें। डायरेक्ट चाइल्ड से पेरेंट पर तुम एक स्टेप में जा सको, जैसे उसको पॉप कर दो, इसीलिए तुम्हारा स्टैक यूज हो रहा है। ठीक है, स्टैक क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम ये समझो कि स्टैक में ये मैकेनिज्म काम करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मैकेनिज्म काम करता है। जिसको हमने सबसे लास्ट में पुश किया था ना स्टैक में, उसको सबसे पहले आउट कर रहे हैं, उसको सबसे पहले पॉप कर रहे हैं, है ना। एफ ऑफ माइनस वन हमने लास्ट में पुश किया, उसको सबसे पहले बाहर निकाल, फिर ये किया था उसको सेकंड बार में बाहर निकाल, और एफ ऑफ थ्री सबसे पहले किया था, उसको सबसे लास्ट में बाहर निकाल, है ना। तो ये मैकेनिज्म काम करता है स्टैक में, और ऐसा रिकर्शन तुम्हारा स्टैक को यूटिलाइज करता है इन एग्जीक्यूशन। तो ये था तुम्हारा रिकर्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम रिकर्शन को डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे, जैसा कि मैं हर टॉपिक के लिए डाइवर्स एग्जांपल्स लेता हूँ, डाइवर्स सेट ऑफ एग्जांपल्स, है ना। तो इसमें भी मैं वैसा ही करूंगा, अलग अलग एग्जांपल्स लूंगा जिससे तुम्हें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। अगर किसी स्टेप में डाउट हो तो एक बार लेक्चर में वहां वापस जाओ, अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक है, चलो बाय।